दोस्तों आज आपको दिखाएंगे दुम्बे, जिन्हें फैट टेल शीप भी कहा जाता है। ये भेड़ की एक प्रजाति होती है और आजकल बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। आज हम पहुंचे हैं सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो हम बीकानेर राजस्थान में हैं। यहाँ पर डॉक्टर डांगी हैं जो दुम्बे का पालन करवा रहे हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको डॉक्टर डांगी से और जानते हैं दुम्बे के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे। आज हम आपके फार्म पे, आपके इंस्टीट्यूट पे आए हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दो जी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर इसके लिए। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह डांगी, सीनियर साइंटिस्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिवीज़न में हूँ और इस इंस्टीट्यूट में मैं दुम्बा यूनिट और सेक्टर 9 को संभालता हूँ। सर दुम्बा एक ऐसा जीव है, ऐसी शीप है, बकरी भी कह देते हैं लोग इसे, दुम्बा गोट है। आप मुझे बताएं दुम्बा है क्या चीज़? दुम्बा एक्चुअली में शीप की ही एक वैरायटी है, जिसके भी पूंछ में फैट डेवलप हो जाती है, फैट टेल जिसको बोलते हैं। वो सब दुम्बा इसी की श्रेणी में आते हैं, फैट टेल में। और इसके जो पूंछ की जगह जो फैट है, जो चक्की के पार्ट की तरह हो जाती है, वो उसी वाली को हम दुम्बा बोलते हैं। और ये इसका वैसे देखा जाए तो एक तरह से अडेप्टेशन है। जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहीं की ये डेवलप्ड ब्रीड है एक तरह से। और इसमें जब बारिश या जो अच्छा इसको खान पान मिलता है तब तो ये दुम्ब इसकी बड़ी हो जाती है। और जब स्केर्सिटी होती है गर्मियों के टाइम पे या खाने को कुछ नहीं मिलता, कम मिलता है, तो इसकी जो दुम्ब है उसमें जो फैट रिजर्व है उसी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज करती है। इसका एक तरीके से बॉडी का बैंक है, मतलब एनर्जी का, है ना? एनर्जी का बैंक है। मोटा मोटी देखा जाए तो इसके बॉडी वेट का लगभग 15 से लेके और 16-17% तक की यही रहता है, फैट ही है इसका। जी सर, जिस सेक्टर में हम खड़े, सेक्टर 9 है ये, है सेक्टर 9 है जी। यहाँ पे अभी कितने दुम्बे हैं? यहाँ हमारे पास अभी 150 मतलब 150 दुम्बा है अभी हमारे पास। 150 या सर, आप कब से जुड़े हुए हैं संस्था से? मैं इस संस्था में जुलाई 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। 18 से? या उस टाइम पे कितने थे? जब मैं आया था उस टाइम पे हमारे पास ये 80 के अराउंड थे। आपके अंडर में ये बड़े हैं, मतलब ब्रीडिंग हुई है और आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि 150 दुम्बा आपके पास हैं यहाँ। हाँ, हम क्या है कि 80 के अराउंड उस टाइम थे, लेकिन हम लोग इनको एक नंबर ही रखते हैं, 100 + 10। बाकी जितने भी पूरे साल में हमारे पास बच्चे आते हैं वो हम फार्मर्स को उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर सेल वैल्यू पे हम उनको दे देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। लगभग क्या सेल वैल्यू रहती होगी सर? ऐसे तो ये अप डाउन रहती है, अभी वर्तमान में क्या चल रही है? जो हमारे इंस्टीट्यूट की जो इसकी बुक वैल्यू है जी, वो कमेटी के द्वारा हर टाइम पे चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन अभी जो है वो मेल की है अराउंड 60-65 के बीच में वेरी करती है और फीमेल की है वो 40 से 50 के बीच में है। अच्छा। जी जी, एज के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। जी सर, बात की जाए दुम्बे के यूजेस की, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इसकी डिमांड इंडिया में बढ़ क्यों रही है? ये इसके सर कई फैक्टर हैं। सबसे पहला तो मैं इसका मानता हूँ कि ये जो ब्रीड है दुम्बा, इसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो बाकी भेड़ों से थोड़ी मुझे फास्ट है, यानी जल्दी तेज़ी से ग्रो करती है। जी। जैसे बाकी भेड़ों की हम बात करें इंडिया की, जो भी बड़ी ब्रीड्स हैं उनकी जो 3 महीने का बॉडी वेट हो नियर अबाउट 16 से लेके या 15 से लेके 20 के बीच में वेरी होता है। जी। इसका नियर अबाउट 30-35 किलो तक 3 महीने का बॉडी वेट चला जाता है। और 6 महीने होते होते इसका बॉडी वेट नियर अबाउट 50 ± हो सकता है 5, लेकिन 50 के अराउंड इसका बॉडी वेट चला जाता है। और 1 साल का जब ये होता है तो इसका बॉडी वेट लगभग 70, 80, 90, ये आपकी खिलाई पिलाई पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जानवर को पालते हो, किस तरह से खिलाते हो, उसके ऊपर इसका बॉडी वेट डिपेंड करता है। और हमारा मानना ये है कि यदि जो उसका बर्थ वेट है 6 महीने पे उसका 10 गुना बॉडी वेट आना चाहिए, तब इसकी मतलब है कि इसकी आप ऑप्टिमम फीडिंग आप जानवर की करवा रहे हो। अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया था कि अब किसानों के लिए भी ये अवेलेबल है, अब अभी अपने कितनी क्वांटिटी में सर आपसे किसान जो मतलब ऑलरेडी बकरी पालन कर रहा है या शीप फार्मिंग कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में आपसे मैक्सिमम ले सकता है? हम सर नॉर्मली यदि किसान अच्छे से लगता है कि ये पाल लेगा, आगे बढ़ाएगा, तो हम उसी किसान को देते हैं। और हम 2+1 की यूनिट देते हैं, 2 फीमेल और 1 मेल की हम उसको यदि लगता है कि पाल लेगा तो हम वो यूनिट उसको हम सेल वैल्यू के ऊपर
दे देते हैं किसान को, ताकि वो कल को जीरो से हीरो बन के दिखा जीरो, सके। हाँ, अपना आगे की अपनी ग्रोथ कर सके, फील्ड जीरो से लेके स्टार्ट होके आगे बढ़ सके, और इससे शीप का जो व्यवसाय है पशुपालन से, इससे वो आगे जुड़ के अपनी कमाई कर सके और संरक्षण भी हो सके, मतलब ब्रीड की ज़्यादा क्वांटिटी हो सके इसकी। हाँ, अभी इसका नंबर वैसे देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में क्रेज़ है, तो आने वाले टाइम में होपफुली बढ़ेगा। जी जी। मेनली ये मीट प्रोडक्शन को यदि फास्ट ग्रोथ है तो सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम। जी जी। हमें हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देखते हैं, हमारे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है, भैया आप दुम्बा अरेंज करवा दो, हमें पालना है, हम पशुपालन ऑलरेडी कर रहे हैं पर हमें ब्रीड नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये मानता हूँ शायद ये वीडियो भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अगर जो दिखेगी उन्हें, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी डिमांड जो है वो पूरी आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ में। वो उसके लिए सर एक सेट प्रोसेस है हमारा। अच्छा। हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे निदेशक महोदय को ईमेल के द्वारा वो अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं जी। और उसके द्वारा जब उनका नंबर आएगा तो उनको हम कॉल कर देते हैं। साल में हम हार्डली यदि देखें तो मोटा मोटी हम 25 से 30 किसानों को ही अवेलेबल करवा पाते हैं साल में। इससे ज़्यादा के लिए, क्योंकि नंबर एक लिमिटेशन है इसमें। जी सर, क्या क्या खाता है दुम्बा, थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डालिए। दुम्बा वही चीज़ खाता है जो बाकी भेड़ें खा सकती है। जिस भी प्रकार का आप जो भी लोकली अवेलेबल आपके पास चारा हो, चारा खिला दीजिए। कंसंट्रेट की बहुत ज़रूरत है पड़ती है ही जानवर को, वो इसलिए कि इसकी जो फैट टेल है वो उसमें रिजर्व के लिए इसको कंसंट्रेट चाहिए। अदरवाइज वो यदि हम कंसंट्रेट इसको नहीं देंगे तो फैट टेल इसकी धीरे धीरे गायब होती जाएगी। हाँ, इसके अलावा हरा सूखा जो लोकली अवेलेबल हो वो हमें जानवर को इसको खा लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। जी। अब थोड़ा सा जानेंगे, जैसे हम देखो मल्टीपल शेड हैं इस सेक्टर में आपके, कितने शेड में पल रहे हैं जी यहाँ दुम्बे? यहाँ सर अभी हमारे पास मोटा मोटी जो हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है इसमें 4 शेड हैं। इन 4 शेड में दुम्बा है। इसके अलावा हमारे इधर राइट हैंड साइड में भी 4 शेड हैं। उन 4 शेड में से 2 में दुम्बा है हमारे पास। अच्छा। हाँ, अभी लैम्बिंग है तो राइट साइड वालों में हमने भी लैम्प्स और उनकी डेम को रखा हुआ है। जैसे इसे कहा जाता है फैट टेल शीप कहा जाता है इंग्लिश में। इसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दुम्बा नहीं फैट टेल शीप के नाम से सर्च होगा। जैसे शीप लिखा हुआ है तो मतलब शीप तो ग्रेजिंग बहुत करती है, कहते हैं ना भेड़ चाल में चलती है और झुंड में चलती है, और मतलब बाहर का जितना भी है खरपतवार को कंट्रोल करती है शीप जो होती है, भेड़ जो होती है। तो ये भी क्या बाहर चराई करती है? बाहर इसको चराई हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चरने से बाहर मना करेगी। लेकिन यदि हमें बॉडी वेट को बढ़ाना है एक फिक्स टाइम में तो उसके लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बाकी बाहर चराने के लिए न तो पुराने जिस तरह के चारागाह थे, रिसोर्स थे, उस तरह के बचे हैं, और ना ही हमें बाहर इसको चराने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना बॉडी वेट ये इंटेंसिव में कर पाएगी पालन में, उतना बॉडी वेट ये बाहर घूम के नहीं कर पाएगी। सर कितने रंगों में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 रंग तो मेरे सामने हैं, कितने रंगों में ये आता है दुम्बा? ये मोटा मोटी जो इसके हैं मेन वो 2 कलर हैं। अच्छा। एक तो वाइट है और एक ब्राउन है। कुछ एक में ब्लैक भी आ जाता है, लेकिन ब्लैक इसका प्रोमिनेंट कलर नहीं है। अच्छा। तो वाइट और ब्राउन इसके प्रोमिनेंट कलर है। दोस्तों मेरे भाइयों, डॉक्टर डांगी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने दुम्बा फार्म के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया। अगर आपको ऐसी ब्रीड पर काम करना है, सर ने प्रोसेस भी आपको बताया किस तरीके से आपको दुम्बा मिल सकता है। आप ईमेल के थ्रू और अपना जो उनकी वेबसाइट है उस पर अप्लाई करके आपका नंबर लगवा सकते हैं। जानवर बहुत ज़्यादा कहते हैं संरक्षित है, लिमिटेड है और लाइफ स्टॉक के लिए ही है। ये सारे इन्हें खुद नहीं पालने, किसानों को ही देने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।